बिहार की राजनीति में मिथिला का बड़ा महत्व है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की खातिर विभिन्न राजनेताओं द्वारा दल बदले जाने को लेकर शहर के व्यवसायी व समाज सेवी चिंतित हैं। इनका कहना है कि राजनीति में पाला बदलना ठीक नहीं है। कल तक जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो अचानक एक साथ हो जाते हैं। आपको बता दें कि जिले के हायाघाट से जदयू विधायक अमरनाथ गामी ने राजद का दामन थामा है। अब ये दरभंगा शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केवटी से राजद विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने राजद छोड़कर जदयू का हाथ थाम लिया है। अब ये दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि मुजफ्फर यूनिट के दरभंगा में आयोजित चुनाव चौपाल में राजनीति में पाला बदलने के खेल को लेकर क्या चर्चा हुई। पाला बदल कहीं से भी जनता पाला बदलने की इजाज़त नहीं देती है। सब अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारधारा की है। कोई गांधी की विचारधारा में चलती है, कोई लोहिया चरण की विचारधारा में है, कोई कपूर ठाकुर की विचारधारा की पार्टी है। तो हम एक विचारधारा की पार्टी को विचारधारा पे चलते हैं। पता चलता है आधी रात को वो इस पार्टी से उस पार्टी में चल गए, हम किस विचारधारा में रहे, कहाँ हम वोट दें। ये हम कहीं से हम इजाज़त नहीं देते पाला बदलने की। पारदर्शिता काफ़ी आई है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे कानों के बीच आती है, जो हमने सुना है कि टिकट इतने बिके हैं, टिकट इतने में बिका है। इट गोज़ टू एवरी पार्टी। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ सर। क्यों ना इसके पीछे सीबीआई जांच हो। एक दूसरी बात, एक इलेक्शन में खड़ा होने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाना चाहिए। हाँ, 65 के 60 के बाद ये रिटायर होंगे, ये खड़े नहीं हो सकते हैं। इनकी प्रोफाइल देखा जाए, फिर जाके उनको इलेक्शन में देना चाहिए। धर्म मार्ग और कर्म मार्ग, जितने पार्टी हैं जा रहे हैं धन मार्ग की तरफ, कर्म मार्ग के तरफ नहीं जाते हैं। इलेक्शन में आए हाथ जोड़ के वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। आ जाने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर किताबें बंद हो जाती है। दल बदलने की क्रिया को अपराध के रूप में लेता हूँ और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि विगत 5 साल जो उनके पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, वैसे ऐन समय पर वैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जो धन के बल पर, अपने बल के बल पर आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। और इस पर तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में बात रखनी चाहिए और सोचना चाहिए। यह दल बदल बहुत ही अपराध है और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम हम लोगों पर पड़ेगा। पहली बात तो कि दल बदल का जो नीति है, आज के जो नेता हैं, ये दल बदल का जो नीति कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और हमारे राष्ट्रीय पार्टी जो भी हैं, इस तरफ तो पे प्रतिबंध लगानी चाहिए कि आज किसी पार्टी में कल टिकट नहीं मिला, दूसरे पार्टी में चले गए और वो वहाँ से टिकट प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे आने वाला जनरेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्योंकि वो अपने आप को ये आज हम इस परिवार में, कल उस परिवार में, तो एक तरह से ये भी परिवार ही है। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी को इस पर अंकुश लगानी चाहिए। पाला बदलना एक सही प्रथा नहीं है। ये बहुत ही मौका परस्त बिहेवियर है जो कि आजकल देखने को मिलता है। इससे होता ये है कि हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। आज कोई नेता किसी पार्टी से अटैच है, उसकी एक विचारधारा है, उसके बेसिस पे हम उसको वोट देके इलेक्ट करते हैं। कल वही नेता उसके अपोजिशन पार्टी में जाके अपने आप को वहाँ का नेतृत्व करने के बकाया दिखाता है। तो इससे दिक्कत ये आती है कि जो युवा उनको आज के दिन में पसंद करके ऊपर ला रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा होता है। और जो भी उसकी उम्मीदें रहती है, उसको पूरा का पूरा सिस्टम बहुत फ्रेजाइल लगने लगता है कि ये है क्या। मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए भी एक मैंडेटरी कुछ बेंचमार्क होना चाहिए। जैसे कि हर एक चीज़ में होता है, आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको किसी चीज़ से क्रॉस करना पड़ता है एग्जामिनेशन। पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है तो पॉलिटिक्स में एंट्री कर जाए और उसके बाद उसमें अलट पलट करके किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की जो भूख है वो नहीं आनी चाहिए। एक सेवा भाव हमेशा रहना चाहिए। जनता के बीच इस बात का तो बहुत क्षोभ है कि जिसको हम 5 साल तक सेव के रखते हैं और वो अचानक हमारे से विलुप्त हो जाता है या अपनी मनमानी जगह चला जाता है। इसका खामियाजा हम व्यवसायी को बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ हमने कोई चीज़ की उनसे
डिमांड किए या कोई टैक्स के बारे में या कोई सुधार के बारे में या किसी सुविधा के बारे में, वो आश्वासन देते देते जब 5 साल बीत गया, हम भी यही सोचते हैं कि अब होने वाला है, हो जाएगा, और तब तक देखते हैं पता लगता है कि वो तो पाला बदल देगा। हमारा अपना मानना है कि समाज में ऐसा कुछ बनना चाहिए जिससे कि एक विचारधारा से जो आदमी चल रहा है उसको उस पर कायम रहना चाहिए। चंद स्वार्थ के लिए उसको इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि जनता जिस चीज़ को चाहती है उस पर खरा उतरे। क्योंकि पहले क्या होता था, जन सेवा करने के लिए लोग नेता बनते थे, अब वो अन्य सेवा करने के लिए नेता बनते हैं। पहले लोग राजनीति में देश सेवा की भावना से, जन सेवा की भावना से आते थे, लेकिन आज कहीं वो अपने आप को अगर 10 साल 15 साल एक पार्टी में रहे और अगर उनकी थोड़ी भी उपेक्षा होती है तो वो तुरंत अपना पाला बदल लेते हैं। तो जनता में भी इस बात का बड़ा क्षोभ है कि साहब जो हमारे नेता हैं जिनकी हर 5 साल के ऊपर भाषा बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है, वो हमारी क्या सेवा कर पाएगी। मोटे तौर पर यह हमारे प्रजातंत्र के, स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए यह अच्छी नहीं है। कोई ना कोई इसके ऊपर पाबंदी जरूर रखनी चाहिए। ये पाला बदल की जो राजनीति है ये बड़े पैमाने पर होने लगी। मुख्यमंत्री भी जो है पाला बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और नेता भी जो है पाला बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। और उसके साथ साथ जब देख रहा जनता भी, अब जनता भी पाला बदलना शुरू कर दिया। इससे तो जो है हर चीज़ पे बुरा असर पड़ रहा है। आने वाला बच्चा जो है वो भी अब डुप्लीकेसी कर रहा है, वो भी पाला बदल रहा है और इस पर अंकुश लगना चाहिए।